अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। दोस्तों, आज के समय में अंतरिक्ष में जाकर किसी भी कार्य को करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में किसी भी प्रयोग को करने के लिए पूरी तैयारी की जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आना काफी चुनौती भरा होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अंतरिक्ष में यात्री वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री जिस यान से अंतरिक्ष में जाते हैं उसको स्पेस क्राफ्ट कहते हैं, लेकिन स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरकर कभी भी पृथ्वी से अंतरिक्ष में नहीं जाता है, बल्कि स्पेस क्राफ्ट को रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में भेजा जाता है। आपको बता दें कि रॉकेट के जरिए ही अंतरिक्ष में रोबोट, उपग्रह या फिर वैज्ञानिकों को भेजा जाता है। चलिए अब आपको थोड़ा रॉकेट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, बात करें रॉकेट की तो यह एक ऐसा इंजन होता है जिसके जरिए पेलोड को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट में ही रॉकेट के बाहर बूस्टर रॉकेट लगे होते हैं जो कि रॉकेट को और शक्ति प्रदान करते हैं। आपको बता दें कि इन बूस्टर की वजह से ही रॉकेट में थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने में मदद मिलता है। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर कैसे आते हैं। दोस्तों, यदि आप यह सोचते हैं कि जिस तरह से अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष पर जाते हैं उसी तरह से अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आते होंगे, तो हम आपको बता दें कि जब पृथ्वी से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो वे रॉकेट से पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स से बाहर निकलते हैं और फिर स्पेस में जाने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो जाते हैं और फिर ये रॉकेट पृथ्वी पर ही गिर जाते हैं। जिसके बाद अंतरिक्ष से वापस आते समय अंतरिक्ष यात्रियों के पास कोई रॉकेट नहीं होता है, जिसके कारण पृथ्वी पर वापस आना यात्रियों के लिए काफी कठिन हो जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अंतरिक्ष में जाना इतना मुश्किल नहीं होता जितना अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आना। वापस लौटते वक्त स्पेसक्राफ्ट की स्पीड करीब 70,500 मील प्रति घंटा होता है। अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आने के लिए अंतरिक्ष यान के पृथ्वी के चारों तरफ धीरे धीरे चक्कर लगाता है और पृथ्वी के वातावरण में एंट्री करते वक्त अंतरिक्ष यान को गर्म और तेज हवा से होकर गुजरना पड़ता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हवा इतनी ज्यादा गर्म होती है कि इससे स्पेसक्राफ्ट जलकर राख हो सकता है और इसी से बचने के लिए अंतरिक्ष यान पर एक विशेष तरह की चादर चढ़ाई जाती है, जिससे कि पृथ्वी के गर्म हवा से बचा जा सके। यदि किसी वजह से यह चादर टूट जाती है तो अंतरिक्ष यान शायद ही पृथ्वी पर वापस आ सके। आपको जानकारी ना हो तो हम आपको बता दें कि कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी, कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान जब पृथ्वी पर वापस आ रहा था तो उनके साथ एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कल्पना चावला और उनके साथ बैठे अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई। हालांकि नासा ने कभी भी ये खुलकर नहीं बताया कि किस वजह से अंतरिक्ष यान में बैठे उस यात्री की मौत हुई थी, लेकिन एक रिपोर्ट की माने तो कल्पना चावला और उस यात्री के मौत का कारण इंजन में कुछ खराबी के कारण हुआ था। रिपोर्ट की माने तो कल्पना चावला के अंतरिक्ष यान में एक होल हो गया था और यह होल उस समय हुआ था जब वो पृथ्वी से अंतरिक्ष में एंट्री कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि नासा को भी इस बात की जानकारी तभी हो गई थी, लेकिन नासा ने ये बात अंतरिक्ष यात्री को नहीं बताया, क्योंकि अगर अंतरिक्ष यात्री को यह बात पता चल जाती तो वह सही से काम न करता और नासा का ये मिशन पूरा न हो पाता। दोस्तों, अब बात करें अंतरिक्ष यान के वापस पृथ्वी पर लौटने की, तो आपको बता दें कि जब यह यान पृथ्वी के सतह के नजदीक आ जाता है तो जिस तरह से हवाई जहाज की लैंडिंग कराई जाती है उसी तरह से स्पेसक्राफ्ट की भी लैंडिंग कराई जाती है। लेकिन अंतरिक्ष यान की लैंडिंग इतनी आसान नहीं होती है, जिसका कारण है अंतरिक्ष यान की तेज स्पीड। लैंडिंग के समय अंतरिक्ष यान की स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है। यही कारण है कि लैंडिंग के समय पीछे की तरफ एक पैराशूट खोल दिया जाता है। आपको बता दें कि अंतरिक्ष यान की लैंडिंग भी रनवे पर ही कराई जाती है, लेकिन कुछ विशेष तरह के अंतरिक्ष यान होते हैं जिनकी लैंडिंग समुद्र में कराई जाती है। समुद्र में अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कराने से अंतरिक्ष यान का डूबने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।